हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक मौर्य और मेरा यूट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का क्लास नंबर 3। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे कि 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आज क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले 2 वीडियो जो है नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो ज़रूर देख लें। डीके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर 2 वीडियो आपको करंट अफेयर्स का दिखाएगा। टोटल 117 क्वेश्चन 2 वीडियो में किया गया है। ठीक है, तो वहाँ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद यहाँ आकर ये वाला 3rd वीडियो देखिए आज, या फिर ये देख लीजिए। फिर उसके बाद आप लास्ट के 2 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के घंटी को भी क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है दोस्तों, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 118 में क्या बताया गया कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। हाल ही में टेबल टेनिस क्या बोला गया, एक नंबर 118 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया कि देखिए कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत बोला गया। मेघना अहलावत को पहली टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई है। मेघना अहलावत को बनाया गया है। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 119 में हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है। प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो 119 नंबर में सुष्मिता शुक्ला को भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? सुष्मिता शुक्ला को बनाया गया है। एक क्वेश्चन नंबर 120 पर देखिए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं 21 नंबर पर। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह है सौराष्ट्र। क्या है? सौराष्ट्र जीता है। ठीक है, सौराष्ट्र को जीता है। किस टीम ने? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है सौराष्ट्र एक टीम है देश, तो वहाँ सौराष्ट्र जो है जीता है। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है। तो यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है। तो वो कौन सी है? तो 122 नंबर में नमामि गंगे। क्या है? नमामि गंगे जो है यूनाइटेड नेशन ने भारत के नमामि गंगे को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है। ठीक है, नमामि गंगे को दिया गया है। चलिए आगे आते हैं 123 नंबर क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर बताया कि हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो किस रिलायंस ने बोला गया कि हाल ही में
एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। तो 123 नंबर में क्या होता है, स्पाइस जेट कौन से हैं, स्पाइस जेट जो है, स्पाइस जेट वो क्या है, एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया है स्पाइस जेट ने। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया। इसकी मारक क्षमता क्या है। तो देखिए अभी भारत जो है हम लोग के तुरंत जल्द ही बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के एक नाम का एक मिसाइल है जो अभी तुरंत ही उसका परीक्षण किया, वो सफल परीक्षण रहा। तो उसकी मारक क्षमता यानी कितना किलोमीटर तक वो मार कर सकता है, मारक क्षमता क्या है, तो आपसे पूछ रहा है। तो 124 नंबर में तो 5000 से लेके 5500 किलोमीटर, 5000 से क्या है 5500 किलोमीटर तक वो उसकी मारक क्षमता है। 5000 से 5500 किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर क्या बताया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। तो 125 नंबर में क्या बोला गया, लक्ष्मी सिंह। क्या बोला जाता है, लक्ष्मी सिंह बोला गया। लक्ष्मी सिंह को क्या है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, लक्ष्मी सिंह। ठीक, चलिए आगे आते हैं। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF को 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। जो अभी 2022 का जो है वह 1 दिसंबर है, तो उसमें सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने वो अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो वह 58वां जो है 58 वो क्या है, स्थापना दिवस मनाया है BSF ने। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 127 नंबर पर भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA, तो भारतीय ओलंपिक संघ की IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है, तो PT उषा। IOA के ओलंपिक के यानी IOA के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, PT उषा। यानी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई, PT उषा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 पर आ गए। देखिए क्या बताया गया, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। किस देश की टेनिस टीम ने, यानी कौन सा देश है जिसका टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीत लिया है। डेविस कप 2022 का खिताब जीते वो है क्या है, कनाडा। कौन से है, कनाडा बोला गया, उसको क्या नाम है, कनाडा में। सही है, चलिए आगे आते हैं। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। अनवर इब्राहिम जो है किस देश के लिए, एशियाई देश कौन, यानी कि एशिया के ऐसा कौन सा देश है जिसके नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन, अनवर इब्राहिम। तो 129 नंबर में आता है मलेशिया के जो है वह अनवर इब्राहिम जो है नए एशियाई देश है वो। मलेशिया क्या है, एक एशियाई देश, एशिया में ही है, तो एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें चुना गया है मलेशिया के। चलिए आगे आते हैं। क्या बोला गया 130 नंबर कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने पाँचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा। देखिए अभी क्या बताया गया 130 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री, देखिए अब यहाँ पर केंद्रीय खेल मंत्री, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फिलहाल में केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, भारत के। तो आप फिलहाल ये कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बताना है हाल ही में खेल मंत्री कौन है वर्तमान के। ठीक है, तो हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च कर दिया है। तो लोगो लॉन्च किया, तो इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो 2023 में जो है इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? तो आपको बता देते हैं 130 नंबर क्वेश्चन में कि कौन से राज्य में होगा। 130 नंबर देखिए यहाँ पर आ गया। तो क्या बताया गया कि 130 नंबर में तो वो मध्य प्रदेश में होगा। कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश राज्य में होगा, MP में होगा वो। ठीक है, सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? सेवा कर और समझौता आयोग की स्थापना की है। तो हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो कौन सी है? आपका हो जाता है CBIC जो है एक ऐसी संस्था है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना कर दी है। कौन सी आयोग की स्थापना की है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किसने किया है? कौन सी संस्था ने? तो CBIC ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 132 नंबर के कौन से हैं? पीयूष गोयल। देखिए आप लोग सिर्फ ध्यान से जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, सिर्फ उससे ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए। और एक बार में अगर याद ना हो तो मैं 2-4 बार बोल रहा हूँ हर क्वेश्चन को, तो आप वो भी 2-4 बार सुन लीजिए, या फिर 1-2 बार और 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, उसमें रिपीट करके देख लीजिएगा। आपको एकदम क्लियर तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 पर आते हैं। ये तो हो गया कि राइट टू रिपेयर पोर्टल किस मंत्री ने द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये पीयूष गोयल हो गया। आगे बढ़ते हैं 133 नंबर क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो वो कौन सी है? तो 133 नंबर में आपका आता है अटल बिहारी वाजपेयी बोला गया। कौन से? अटल बिहारी वाजपेयी बोला जाता है। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी बोला गया। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी बोला गया, अटल बिहारी वाजपेयी। 134 नंबर पाते हैं। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? देखिए क्या बोला कि हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है तुरंत ही? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। क्या नाम है उनका? पुष्प कमल दहल प्रचंड बोला गया। पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वह हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ लिया है? तो वह है और पुष्प कमल दहल प्रचंड बोला गया, उसका नाम है। ठीक है, नए प्रधानमंत्री का नाम है उनका। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 पर आते हैं। तो 135 में क्या बताया गया कि फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? देखिए फ्रांस के वो कौन से फुटबॉलर हैं, ठीक है, जो अपने 35वें जब जन्मदिन उनका मनाया गया तो उसी दिन जो है इंटरनेशनल फुटबॉल से उसने संन्यास ले लिया था। तो वो कौन सी है? 35 नंबर क्या आता है? करीम बेंजेमा जो है वो 35वें जन्मदिन जब उसका मनाया गया तो अपने जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से अपना संन्यास ले लिए, करीम बेंजेमा। सही है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI सामाजिक प्रगति सूचकांक सूचकांक जो है SPI के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का SPI स्कोर सबसे अधिक है? SPI स्कोर यानी कि सामाजिक प्रगति स्कोर जो है
सूचकांक वो सबसे अधिक है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का। ठीक है, तो वो कौन सी है, तो आपका पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है एक ऐसा केंद्र शासित जो प्रदेश है जिसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत वह SPI यानी कि सामाजिक सूचकांक प्रगति में वह स्कोर सबसे अधिक है, पूरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है, तो वो पुडुचेरी बोला गया, पुडुचेरी बोला जाता है। चलिए आगे आते हैं 137 नंबर क्वेश्चन पर। क्या बताएगा 137 नंबर क्वेश्चन में कि इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है, तो इंडियन नेवी कौन से नाम क्या उसका, तो INS वागीर बोला गया, INS वागीर बोला गया। तो इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं बार स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी है, का नाम क्या है, INS वागीर बोला गया, INS वागीर बोला जाता है। आगे आते हैं, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है, तो 138 नंबर में कौन आ जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश। 138 नंबर में कौन आ जाता है, उत्तर प्रदेश बोला गया, 138 नंबर उत्तर प्रदेश को दिया गया। ठीक है, 100 उत्तर प्रदेश को। चलिए उत्तर प्रदेश हो गया। अब क्या बताया गया, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर 139 नंबर पर कि किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है, तो 139 नंबर के कौन आ जाते हैं, तो अंतिम पंघाल। देखिए अंतिम पंघाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये क्या है, भारतीय भी हैं, अंतिम पंघाल एक भारतीय हैं जो भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड, अंतिम पंघाल एक भारतीय रेसलर हैं जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है अंतिम पंघाल को। ठीक है, अंतिम पंघाल को। अब आता है 140 नंबर क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया गया है, ठीक है, उद्योग का दर्जा किसने दिया गया है, तो 140 नंबर के कौन से हैं, असम। 140 नंबर असम बोला गया। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है, तो असम के। उद्योग का दर्जा किसने दिया है, तो असम के जो है दिया गया है, असम में दिया गया है। सही है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 141 पर आते हैं। ये तो हो गया, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है, तो असम को। अब 141 पर क्वेश्चन पर आइए, देखते हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR यानी RRR का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। सही बात है, हुआ है, क्योंकि इसमें ऑस्कर मिला। तो इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है, देखिए यहाँ कंपोजर का मतलब कुछ और होगा शायद, और ये बाद में आपको बता देंगे कंपोजर का मतलब क्या है। तो ब्लॉकबस्टर जो RRR है फिल्म में, वो नाटो नाटो जो उसका सॉन्ग है 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है ऑस्कर के लिए। तो वह सॉन्ग के कंपोजर कौन है, सॉन्ग कंपोजर कौन है, तो 141 नंबर के कौन सा आ जाता है, तो MM कीरावानी बोला गया, MM कीरावानी। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है, तो 142 नंबर में कौन सा आ जाता है। आगे देखते हैं ऑप्शन में, तो एक बार और क्वेश्चन का आपको पढ़ देते हैं। भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है। तो आते हैं ऑप्शन पर, देखिए ऑप्शन नंबर 142 को ऑप्शन नंबर में देखिए क्या बताया गया, तो 142 नंबर में द एलिफेंट
वी वी एस्परस बोला गया, वी एस्परस देखिए ये वाला मेरे को ऑप्शन नंबर बी। द एलिफेंट वी एस्पिरस बोला, पिरस वी एस्पिरस बोला गया, स्पिरस बोला गया, द एलिफेंट वी एस्पिरस बोला गया। ठीक है, 143 नंबर। अब आते हैं 43 नंबर पर कि किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है। उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है किसको, कौन सी है, तो पीटी उषा है, पीटी उषा को नामित किया है। चलिए अभी थोड़ा सा तेज गति से चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए देखते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है, यानी कि SWC, यानी कि क्या बताया कि एंटी सबमरीन एस वारफेयर SW, सेलो वाटर क्राफ्ट SWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है। 144 नंबर में आता है INS अर्नाला, क्या है, INS अर्नाला जो है उसका नाम है, INS अर्नाला। 145 नंबर पर आते हैं क्वेश्चन पर। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया, इसका नाम क्या है। तो 145 नंबर में कौन से आ जाता है, तो कल्याणी फ्रेस्टा बोला, कल्याणी फ्रेस्टा बोला गया, क्या है, कल्याणी फ्रेस्टा बोला गया, कल्याणी फ्रेस्टा बोला जाता है, कल्याणी फ्रेस्टा। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, कल्याणी फ्रेस्टा बोला जाता है, कल्याणी फ्रेस्टा। क्वेश्चन नंबर 146 बोला गया, क्वेश्चन नंबर 146 146 नंबर। NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है। भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है, 146 नंबर। तो आता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। NACC एक ग्रेड है जो हर एक विश्वविद्यालय को मिलता है, उसमें प्राप्त करना पड़ता है। तो NACC एक प्लस रहता है, तो NACC द्वारा A ग्रेड, यानी कि A ग्रेड में होता है, प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन है। भारत के एकमात्र गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, कौन सा है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो है A ग्रेड के NACC प्राप्त किया है विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आते हैं 147 नंबर पर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता है। तो कौन सा पुरस्कार जीता है 147 नंबर में, तो प्लेटिनम आइकन बोला गया। तो प्लेटिनम आइकन जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में और पुरस्कार जीता है। चलिए आगे आते हैं 148 नंबर क्वेश्चन पर। क्या बताया गया, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। फ्रेंड्स लॉन्च किया कौन है, तो 148 नंबर में भारत जो एक ऐसा देश है जो शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 149 पर। G20 देखिए, G20 से कितना क्वेश्चन आ रहा है, मुश्किल से फर्स्ट क्लास में शायद एक या दो क्वेश्चन किए थे, सेकंड कल की क्लास में भी एक दो क्वेश्चन किए थे, आज भी देखिए G20 के क्वेश्चन। यानी कि आपको ये कहने का मतलब है कि आप G20 जो जितने भी सम्मेलन हुए हैं सारे को ज़रूर देख लीजिए, एक बार कहीं से ऐप पढ़ लीजिए ज़रूर,
और उसके बाद फिर आप देखिए G20 का एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा आपसे तब हमसे बोलिएगा, ठीक है। और नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बता रहे हैं आपको G20 के जितने भी आपको क्वेश्चन आएंगे जी उससे सम्मेलन से, तो आपको सारे क्वेश्चन हम कवर कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि ऑल जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे 50-100 यानी 50 लगभग क्वेश्चन बनाने काफ़ी है G20 से, 50-60-70-80, तो उस सारे क्वेश्चन आपको बारी बारी 1 बाई 1 बताया जाएगा, ठीक है। आज भी देखिए G20 से क्वेश्चन आ गया। देख क्या बताया गया G20 में कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी। तो 149 नंबर में क्या बता रहा है, तो बेंगलोर में बताया गया। कहाँ पर किया गया, तो बेंगलोर में किया जाएगा, बेंगलोर में किया जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 150 नंबर क्वेश्चन पर। तो 150 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है। भारत का पहले गेटवे पेमेंट कौन सा है, तो 150 नंबर पर तो आता है रेजर पे। 150 नंबर क्या है, रेजर पे बोला गया है, रेजर पे बोला गया है। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है, तो रेजर पे बोला गया है। कौन से है, तो रेजर पे बोला गया, रेजर पे सही है। आगे आते हैं, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है। किस रिपोर्ट द्वारा जारी की गई है, तो विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट को क्या है, जारी किया गया है। विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट को जारी किया गया है, ठीक है। तो 152 नंबर में क्या बताया गया कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है। 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की कौन शीर्ष पर है। तो 152 नंबर में आता है उर्सुला वान डेर लेयन बोला गया, उर्सुला वान डेर लेयर बोला गया, ठीक है। उर्सुला वान डेर लेयर बोला गया, उर्सुला वान डेर लेयन बोला गया। चलिए आगे आते हैं, क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 153 पे आते हैं। भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी, देखिए आज फिर अगर G20, अभी तुरंत 2 क्वेश्चन पहले की G20 के क्वेश्चन लिए थे, आया था, तो अब फिर आ गया कि भारत के किस शहर को भारत की G20 के प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है। U20 मेज़बानी की साइकिल के लिए चुना गया है। तो भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है। तो देखते हैं, अब देखिए आपको अभी तुरंत बताए थे G20 से, यहाँ पर कहाँ गया, देखिए 149 नंबर में क्वेश्चन बताए थे कि G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडे की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो बेंगलोर में बताया गया था, ठीक है, बेंगलोर में। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि 153 नंबर में कि भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल की मेज़बानी के लिए चुना गया है, ठीक है। 153 नंबर पर ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन हमारा क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए ऑप्शन हमारा ये है 153 नंबर, ऑप्शन क्या है 153 नंबर। तो 153 नंबर में क्या बताया गया आपको, 153 नंबर में ए यानी कि अहमदाबाद, कौन से, अहमदाबाद को चुना गया है, ठीक है, अहमदाबाद को चुना गया है। आगे आते हैं, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है। देखिए भारतीय नौसेना में शामिल किया गया एक ऐसा मिसाइल विध्वंसक मिसाइल है जिसका नाम क्या है, P15B
P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? उसका एक यानी कि मिसाइल है, उसका नाम क्या है? 154 नंबर। तो INS मोरमुगाव बोला गया। INS मोरमुगाव उसका क्या है, नाम है। कौन से है? P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो INS मोरमुगाव बोला गया। INS मोरमुगाव बोला गया। सही है। चलिए आगे आते हैं 155 नंबर क्वेश्चन पर। तो 155 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 155 नंबर में क्या आता है? लियोनेल मेसी। कौन से है? लियोनेल मेसी बोला गया। लियोनेल मेसी बोला जाता है। ठीक है, लियोनेल मेसी बोला गया। लियोनेल मेसी, ये देखिए, ये है लियोनेल मेसी बोला गया। लियोनेल मेसी बोला गया। सही है। चलिए आगे आते हैं। लियोनेल मेसी फीफा कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी बोला गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। तो 156 नंबर में क्या बताया गया कि नेशनल एनिमल रिसोर्सेस फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नेशनल एनिमल रिसोर्सेस फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च ICMR NARFBR का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नेशनल एनिमल रिसोर्सेस फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 156 नंबर में क्या बोला गया? हैदराबाद। 156 नंबर में बोला गया क्या? हैदराबाद बोला गया। 156 नंबर में हैदराबाद बोला जाता है। क्या? 156 नंबर हैदराबाद। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजन किया गया? भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास काजिंद, क्या है, कौन सा अभ्यास किया गया? काजिंद 2022 का आयोजन किया गया। तो 157 नंबर में कहते हैं और मेघालय। देखिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बन गए। 2-3 क्वेश्चन तो अब बताया गया कि एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि भारत और कजाकिस्तान की जो सेना है उन लोगों के बीच कौन सा अभ्यास किया गया? तो काजिंद 22 जो है आयोजन किया गया। अब फिर बोला किस राज्य में किया गया क्वेश्चन, तो कौन से है? असम में बोला गया। 157 नंबर क्या है? सॉरी, मेघालय में बोला गया। 157 नंबर मेघालय में बोला गया। किस राज्य में किया गया? तो मेघालय में बोला गया। ठीक है, किया गया। और उन दोनों के भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच का होने वाला अभ्यास कौन सा है? तो काजिंद 22 बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158 में क्या बोला गया कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो 158 नंबर में क्या बताया गया? बेथ मीड बोला गया। क्या है? बेथ मीड बोला जाता है। बेथ मीड। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बेथ मीड बोला गया। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेथ मीड बोला गया। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बेथ मीड बोला गया। क्या है? बेथ मीड बोला जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 159 पर। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया आपको कि 159 नंबर में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो 159 नंबर में आपका लद्दाख में किया गया है। 159 नंबर लद्दाख में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पर 160 पर आते हैं। 160 में क्वेश्चन नंबर में क्या बताया गया आपको कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है?
किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया? कौन सा देश है? तो 160 नंबर में आ जाता है आपका ईरान। ईरान एक ऐसा देश है जिसको संयुक्त राष्ट्र महिला समूह जो है उससे बाहर कर दिया गया है, उसे बाहर कर दिया गया ईरान को। ठीक है, आ गया था 161 पर। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो 161 में आपको बताया गया है डॉक्टर जेरेमी फरार को चुना गया है। डॉक्टर जेरेमी फरार बोला गया। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को चुना गया है। डॉक्टर जेरेमी फरार को चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 162 क्वेश्चन नंबर पर। 162 क्वेश्चन नंबर पर आते हैं। क्या बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया 162 नंबर में? तो वह है G7। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? तो G7 के द्वारा सम्मेलन है जो उसके द्वारा संस्था है उसके द्वारा शुरू किया है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 163 पर। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? तो वो कौन सी है 163 नंबर में? तो आ जाता है मारुति सुजुकी बोला गया। तो मारुति सुजुकी जो है भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार है लॉन्च की है। कौन इसने? मारुति सुजुकी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 164 पर। तो 164 में क्या बताया गया आपको कि 164 में बताया गया कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के लिए क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो 164 नंबर में कौन से आते हैं? तो 164 नंबर में तो आपका आ जाता है ईशान किशन। क्या आता है? ईशान किशन। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया? क्रिस गेल का रिकॉर्ड जो 200 रन था उसको बनाने के रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो ईशान किशन ने तोड़ दिया है। कौन से? ईशान किशन ने तोड़ दिया है। ठीक है, क्रिकेटर से। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को इतना ही पर एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में 165 से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट हर एक बच्चों को मिल सके, हर एक दोस्तों को, मेरे भाई को मिल सके। ठीक है तो चलिए इतना ही आज की क्लास एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।